पेज नंबर क्या है प्लीज मुझे कोई बताओ। पेज नंबर 54। सारे वीडियो ऑन रखिए। मौरिद बिलाल रोल नंबर 5, मसरूर अब्बास रोल नंबर 11, वीडियो ऑन कीजिए, बुक सामने रखिए। मामा मैं आज जाऊंगा। मोनिसा बशीर रोल नंबर 21, वीडियो ऑन कीजिए। मारिद बिलाल रोल नंबर 5। यस मैम। बुक्स निकाले ना सभी? मैं निकाला। ओके। अब कर रहे हैं। मैम जी मैं वो आपने परसों लेसन पढ़ाया था ना जी जो वो आपने उसके क्वेश्चन आंसर सेंड नहीं किए। मैंने किए हैं, मैंने 2 बार ग्रुप में सेंड किए हैं। मैम दो बार से। मैम बैलेंस डाइट के नहीं। मैंने बस वो दोनों पीडीएफ्स 2 बार सेंड किए, आप ग्रुप चेक कीजिए। मैम बैलेंस डाइट नहीं। मैंने किया है ऑलरेडी, पहले मैंने वही सेंड किया, उसके बाद शॉर्ट आंसर्स भी उसी में, फिर लॉन्ग आंसर। जी मैम ये आज करने सेंड जो आपने रखी थी और वो करने आज सेंड। वो मैं बोलूंगी, पहले हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ओके यस मैम। किसी को पता है सेफ्टी किसको कहते हैं? यस मैम। मैम यस मैम। मैम सुरक्षा। मैं सुरक्षा। अच्छा फर्स्ट एड पता है किसी को? फर्स्ट एड किसको कहते हैं? यस मैम। बोलिए। यस मैम। यस मैम। बोलिए बोलिए। मैं किसने याद किया है? मैं दवाई का डिब्बा में फॉर एग्जांपल वो कॉटन होता है, दवाई होती है, अगर help given to an injured person. कोई कह रहा था दवाई का डिब्बा। यस जरूरी मैम है किसी ने कहा दवाई का डिब्बा। जरूरी है दवाई का डिब्बा ही? एक्चुअली फर्स्ट एड क्या होता है, जो हम कोई इंजर्ड पर्सन होता है उसको जो हम इमीडिएट हेल्प देते हैं, यानी उसी टाइम पर जो हम उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है, तो उसको हम फर्स्ट एड कह सकते हैं। जो हम उसकी मदद उस टाइम एट अ टाइम उसकी वो मदद करेंगे, ऑन स्पॉट वो मदद करेंगे हम उसकी, अगर वो जख्मी हुआ होगा या बीमार होगा या कुछ भी इमरजेंसी में जो हम उसकी हेल्प करेंगे, दैट इज, ठीक है। वो जो आपने दवाई का डिब्बा बोला, दैट इज नोन एज फर्स्ट एड बॉक्स, उसमें रखी गई होती है वो चीजें, वो होता है फर्स्ट एड बॉक्स। लेकिन फर्स्ट एड का मतलब यहाँ पर क्या? फर्स्ट एड, एड एड का मतलब है हेल्प, तो उसको पहले मदद दी जाए, हेल्प पहले की जाए, दैट इज नोन एज फर्स्ट एड, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए आप एक्स जी, एड मीन्स एड का मतलब होता है ना हेल्प, फर्स्ट एड, पहले जो उसको मदद पहुंचेगी उस इंसान को, ठीक है। तो accidents happen if we are not careful. However, sometimes one gets hurt in spite of being careful. To avoid accidents and to keep ourselves safe, we need to follow some safety rules which have been discussed in this chapter. मैं आपको रीडिंग करवा रही हूँ साथ साथ, ताकि आपको जो डिफिकल्ट वर्ड्स हो उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वरना मैं ऐसे भी पढ़ा सकती हूँ आपको, लेकिन मैं रीडिंग भी आपको साथ साथ करवा रही हूँ ताकि आप भी देखें, बुक सामने रखिए, आप भी पढ़े साथ साथ, ठीक है। तो एक्सीडेंट्स जो है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है? एक सेकेंड, अब क्लियर आ रही है? यस मैम। ओके मैम कभी तो कभी मैं, आती ही नहीं। ये नेटवर्क इशू होता है, इसमें क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा एक्सीडेंट्स जो होता है, कभी कभार क्या हो जाता है, ऐसे भी होता है कि कोई बहुत केयरफुल होता है, उसका ध्यान बराबर होता है, फिर भी वो हर्ट हो जाता है, फिर भी उसको लग जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा ना खास्ता, ठीक है। तो इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए, इन एक्सीडेंट से बचने के लिए और अपने आप को सेफ रखने के लिए, महफूज रखने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, सेफ्टी रूल्स, जो इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर पे हो, अभी आप खेल रहे हो, खुदा ना खास्ता किसी को खेलते खेलते लग जाती है, ठीक है, या कोई स्टेयर से नीचे उतरता है, उसको उस टाइम पर लग जाती है, या कोई बस में चढ़ता है, उस टाइम पर लग जाती है। इवन अगर वो केयरफुल होता भी है, अगर उसको पूरा ध्यान होता भी है, तो वो हर्ट हो जाता है कभी कभार। और अब जो केयरफुल नहीं होता है, तो एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता उसके साथ भी हो सकता है। तो ऐसे तो उन एक्सीडेंट से बचने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए, हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना होता है, ठीक है, जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। पहले ही यहाँ पर दिया गया है सेफ्टी एट होम, ठीक है, सेफ्टी एट होम, यानी घर पे हम कैसे एहतियात बरत सकते हैं, हम अपनी हिफाजत कैसे घर पे कर सकते हैं। अवॉइड वेयरिंग सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और व्हाइल बर्स्टिंग क्रैकर्स। सिंथेटिक क्लोथ्स कैच फायर इजीली. Cotton clothes are safer than synthetic clothes. ठीक है? Walk carefully over wet and slippery. आ रही है मुझे, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, बहुत, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। Walk carefully over wet and slippery floors. Keep the floors dry. तो पहला पॉइंट जो इन्होंने यहाँ पर दिया है, जो हम घर पे एहतियात बरत सकते हैं, सेफ्टी रख सकते हैं, पहले ही इन्होंने बोला है जब हम किचन में काम करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं लगाने चाहिए, जैसे नायलॉन वगैरह के क्लॉथ्स होते हैं, हमें वो वाले कपड़े किचन में नहीं यूज करने चाहिए। या हमें उस टाइम पे भी नायलॉन क्लॉथ्स या सिंथेटिक क्लॉथ्स यूज नहीं करने चाहिए जब हम क्रैकर्स को बर्स्ट कर रहे होते हैं, यानी पटाखे जला रहे होते हैं, तब भी हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, ठीक है, उनमें फायर इजीली कैच हो जाता है। तो इससे बेटर है हम कॉटन क्लॉथ्स यूज करें, क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स जो है वो सेफ रहते हैं किचन में भी, या जब हम पटाखे जला रहे हो तब भी, ठीक है। तो इसलिए हमें सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए। उसके बाद है दूसरा पॉइंट जो मैंने बोला, वॉक केयरफुली ओवर वेट एंड स्लिपरी फ्लोर्स, कीप द फ्लोर्स ड्राई। तो हमें आराम से, ध्यान से चलना चाहिए किन फ्लोर्स पे, किन फ्लोर्स पे जो वेट हो, यानी जो गीले फ्लोर्स होते हैं या स्लिपरी, जिनमें स्लिप होती है, ठीक है, जैसे मार्बल वगैरह लगा के होता है घरों में, उस पे पानी डाला होता है, तो इंसान ऐसे ही चलता है केयरलेसली, तो उसको स्लिप हो जाती है, ठीक है। या इसी तरह फ्लोर्स जो है हमें उनको ड्राई रखना चाहिए, खुश्क रखना चाहिए, यानी पानी गीला वगैरह नहीं रखना चाहिए, अगर कहीं पे होगा भी तो हमें उसको साफ करना है, वहां पर उसको ड्राई रखना है, ठीक है।
Do not run up and down the stairs in a hurry. You can slip and fall. यानी जब हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं जल्दी जल्दी में, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ना ही हमें दौड़ना चाहिए। तो जब हम रन करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, स्टेयर्स पे जल्दी जल्दी में, तो क्या हो जाता है, स्लिप हो जाती है। ठीक है, तो स्लिप हो जाता है। तो इसीलिए हमें वो चीज भी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद है इफ देयर इज गैस लीक, टर्न ऑफ द गैस रेगुलेटर। तो अगर गैस में लीक होती है कहीं पर, ठीक है, तो हमें जो गैस का रेगुलेटर होता है ना, गैस सिलेंडर का जो वहां पर रेगुलेटर होता है, हमें उसको जल्दी से बंद करना चाहिए अगर ऐसा लगे हमें कि गैस कहीं से लीक हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हम घर पे एहतियात इनका बरत सकते हैं। उसके बाद है do not touch electric switches or electrical gadgets with wet hands as you may get a shock। तो इसी तरह घरों में जो इलेक्ट्रिक स्विचेस लगा के होते हैं, ठीक है, या सॉकेट वगैरह होते हैं, गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं, उनको हमें टच नहीं करना चाहिए ऐसे गीले हाथों से। ठीक है, क्योंकि ऐसे शॉक लग सकता है, खुदा ना खास्ता। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। Do not use too many gadgets in one socket. It might cause a short circuit leading to the fire। तो इसी तरीके से हमें बहुत सारे गैजेट्स एक ही सॉकेट में यूज नहीं करने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई एक्सटेंशन होता है, स्विच होता है जिसमें हम चार्जर भी लगाते हैं, बाकी सारी चीजें भी लगाते हैं, तो हमें एक साथ ऐसी सारी चीजें नहीं लगानी है। ठीक है, एक ही सॉकेट में। क्यों? क्योंकि उससे शॉर्ट सर्किट का खतरा हो सकता है और उससे खुदा न खास्ता आग लग सकती है। तो हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद है never throw a burning matchstick randomly, especially on papers or cloths, it can cause a fire। यानी जब हम मैचस्टिक को जलाते हैं, यानी जब हम मैच स्टिक को बर्न करते हैं ऐसे ही, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमने मैच स्टिक को उठाया और फेंका ऐसे ही, पता नहीं पेपर्स पे गिर गया, क्लॉथ्स पे गिर गया, किस पे गिर गया, तो उसकी वजह से आग लग सकती है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अगर हमने मैच स्टिक जलाई, किस चीज के लिए जलाई, उसके बाद मैच स्टिक को मतलब बुझाना है हमें, तब जाके कहीं पर फेंकना है। वहां पर देखना है वहां पर कोई कपड़ा तो नहीं है, वहां पर कोई पेपर तो नहीं है। क्यों? अगर खुदा ना खास्ता वो उन चीजों पर पड़ गया तो वहां पर इजीली फायर कैच हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स थे जो हम घर पे अपना सकते हैं। ठीक है, इन चीजों में हम एहतियात बरत सकते हैं, तो इन चीजों से बच सकते हैं हम, इन एक्सीडेंट से हम खुदा ना खास्ता। अगर ये मतलब ये एक्सीडेंट्स खुदा ना खास्ता घर पे हो गए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जान और माल दोनों का नुकसान होता है। तो ये चीजें हमें, इन चीजों का एहतियात बरतना है ताकि हम महफूज रह सके और दूसरों को भी, जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी इनसे महफूज रह सके। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। उसके बाद है इफ देयर इज अ गैस लीक इन द किचन। अब यहाँ पर एक चीज है, अगर किचन में गैस लीक हो गया तब क्या करेंगे? ठीक है, आपको कैसे पहले पता चलता है किसी के घर में अगर गैस लीक होता है तो वो कैसे? ठीक है, कैसे? मैम स्मेल से। जी, क्योंकि उसमें एक पेक्यूलर स्मेल होती है, एक अजीब सी स्मेल होती है, जिसकी वजह से सीधे पता चलता है कि गैस की लीकेज हो रही है। ठीक है, if there is a gas leak in the kitchen, you get to know about it through the peculiar smell of gas that spreads everywhere in the house in such a situation। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है अगर आपके किचन में खुदा ना खास्ता गैस लीक हो गया, आपको कैसे पता चल जाता है? उसमें एक स्मेल आती है, वो एक अलग ही स्मेल होती है उसकी, जिससे जो पूरे घर में फैल जाती है। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है यहाँ पर गैस लीक हो गया है। अब उन सिचुएशंस में हम क्या करेंगे? Turn off the gas regulator, open all the doors and windows to let the gas spread and go out. Do not operate any electrical switches, it may cause an explosion. Do not light a matchstick near a leaking cylinder. Inform the gas agency immediately to repair or replace the leaking cylinder। ठीक है, तो पहले ही हमें क्या करना चाहिए? जो ही हमें लगे कि गैस लीक हो रहा है तो हम सबसे पहले गैस का जो रेगुलेटर है उसको ऑफ करेंगे। ठीक है, उसको बंद करेंगे। उसके बाद घरों में जो सारी जो खिड़कियां दरवाजे जो है
वो सारी खोलेंगे हम, ताकि जो गैस की स्मेल है, ये जो गैस है भरा हुआ है घर में, वो बाहर निकल जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? यस मैम। ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, अब खुदा न खास्ता अगर घर में गैस लीक हो गया, तो हमें उस टाइम पर इलेक्ट्रिकल स्विचेस के साथ, जो लाइट वगैरह के जो स्विचेस वगैरह होते हैं या सॉकेट वगैरह होते हैं या कुछ जो भी इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, उनके साथ मतलब छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उनको ऑपरेट नहीं करना चाहिए, वो नहीं चलाने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है। ठीक है, यानी वो फट सकता है। उसके बाद है, डू नॉट लाइट अ मैच स्टिक नियर अ लीकिंग सिलेंडर। अब क्या होता है, कभी कभार ऐसे भी एक्सीडेंट्स हो गए बहुत सारे कि घर में गैस लीक हो गया, पता है चला, और किसी ने मैच स्टिक जलाई और सब आग लग गई। ठीक है, हो गया। तो जब हमें लगे कि गैस लीक हो रहा है घर पे या किचन में, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस टाइम पर मैच स्टिक उसी टाइम पर मैच स्टिक, इजीली कैच करना घर में, हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल भी नहीं लेकर। ठीक है, मैम आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? यस ओके। इन्फॉर्म मैम, इस गैस वाले पॉइंट से बताइए, डू नॉट लाइट अ मैस्टिक नियर अ लीकिंग सिलेंडर। अगर आपको लगता है कि गैस लीक हो रहा है, सिलेंडर से गैस लीक हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप वहां पर मैच स्टिक लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके आसपास, या वो नहीं जलाएंगे। क्यों? क्योंकि खुदा ना खासा वहां पर गैस जमा हुआ होता है, जिसकी वजह से वहां पर आग लग सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मैच स्टिक है उसको उस टाइम पर नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गैस जमा हुआ होता है, जो ही हम लाइट करेंगे मैच स्टिक को, तो वहां पर वो आग पकड़ सकती है, वहां पर आग लग सकती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? यस मैम। Inform the gas agency immediately to repair or replace the leaking cylinder. तो अब अगर लगता है कि गैस लीक हो गया, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो गैस एजेंसी है उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, वो जल्दी से आएंगे। ठीक है, और वो रिपेयर करेंगे उस सिलेंडर को, या तो वो उस सिलेंडर को, लीकिंग सिलेंडर को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, या तो उसको नया लाएंगे या तो उसको ठीक करेंगे, और हमें उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। यहाँ तक समझ आया? ये था कुछ सेफ्टी रूल्स थे जो हम घर पे देख सकते हैं। ठीक है, इनमें हम खुद अपने आप से खुद ही एहतियात बरत सकते हैं और इन सारी चीजों से बच सकते हैं। तो लेकिन अगर हम केयरफुल नहीं रहे, केयरलेस बन गए, तो खुदा ना खास्ता ये हादसे हमारे साथ हो सकते हैं। यहाँ तक समझ आया? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। उसके बाद है, इफ देयर इज अ फायर। अब अगर खुदा ना खास्ता आग लग गई है कहीं पर, ठीक है, देखो, a fire can be caused due to many reasons such as electrical faults, accidents while cooking, or due to gas leakage. Carelessness while handling firecrackers, matchsticks, candles, etc. may also cause fire. अब अगर खुदा ना खास्ता कहीं पर आग लग गई, एक सेकंड, अब अगर खुदा ना खास्ता कहीं पर आग लग गई, आग तो बहुत सारे रीजन की वजह से लग सकती है, या तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, यानी बिजली में मतलब इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स आ सकते हैं, या तो एक्सीडेंट हो सकता है, या कुकिंग के दौरान, ठीक है, या गैस लीकेज हो सकती है। इन चीजों से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, आग लग सकती है। ठीक है, या जब हम फायर क्रैकर जलाते हैं, ठीक है, उस टाइम पर भी केयर, ठीक है, या मैच वगैरह जब हम यूज करते हैं उनमें भी एहतियात नहीं बरतते हैं, तो उस टाइम पर भी आग लग सकती है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन है जिससे आग लग सकती है। अब अगर खुदा न खास्ता आग लग गई, तो उसमें कैसे हम क्या कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे, कैसे क्या कर सकते हैं, उसको कैसे बचा सकते हैं, उस टाइम पर कैसे हम डील कर सकते हैं, या उस आग को कैसे बुझा सकते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन?
नो मैम, ओके नो मैम। आज के होमवर्क क्या है? वेट कीजिए आप। होमवर्क क्या है? एक सेकंड रुकिए आप। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी देती हूँ। एक्टिविटी नहीं, ये बहुत सिंपल है, ठीक है? आप लोगों को दिख रहा है सबको यहाँ पर है क्या? यस मैम। आना है। Yes, ma'am. ये है दैट इज हाइजीन वर्ड सर्च। इसमें कुछ ये जो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो वर्ड्स देखे हैं, इनमें से कुछ वर्ड्स हैं जो हाइजीन, साफ सफाई के रिलेटेड वर्ड्स हैं। आपको वो वर्ड सर्च करने हैं इसमें से, ठीक है? बुक पे है। ठीक है, मैं एक दिखाऊंगी आपको। एक सेकेंड, यस मैम, मैं 6 एक लाइन। दिखा रही हूँ। यहाँ पर एक वर्ड निकलता है जो मैंने लिखा, दैट इज कॉम, ठीक है? कॉम। इसी तरह आप लोग बहुत सारे वर्ड्स आप देखिए, कौन कौन सा वर्ड निकलेगा। यस मैम, बात है 6 लाइन मैम, ये में। हमें अभी करना है। जी जी, आप ये अभी करेंगे, ठीक है? ये आप लोग अभी करेंगे और मुझे बोलेंगे। आप क्या करेंगे, इस पे नहीं, आप लोग ये कॉपी पर लिखेंगे, ठीक है? सिर्फ वर्ड जो आपको निकलेगा इसमें, आप वो वर्ड कॉपी नोट डाउन करेंगे। थोड़ा दूर लीजिए। बस कॉपी पे कि क्लियर कॉपी पे? भाई कौन रफ कौन सा कॉपी दिखाई पे, नहीं दिख रहे हैं जो यहाँ से। आप सब अपनी माइक म्यूट कीजिए, मैं बताऊंगी क्या करना है। यहाँ पर आप जो ये वर्ड्स देख रहे हो ना, ये वाले जम्बल्ड वर्ड्स, आपको इसी में से वर्ड्स ढूंढने हैं और रफ पे नोट डाउन करने हैं, बाकी कुछ नहीं। इस पे मार्क नहीं करना है मीसम। आप रफ कॉपी निकालेंगे, उसी पे लिखेंगे, नंबरिंग देंगे उसको, कौन कौन सा वर्ड निकलता है हाइजीन के रिलेटेड, ठीक है? वो वर्ड्स आपको है। मैम, ये जो है ना फोटोग्राफी फुल दिखाइए। यहाँ से मत दिख रहा है कौन कौन सा निकालना है इतना इसलिए। आपको नहीं देखना है ना, आपको खुद निकालना है, फिर क्या फायदा आया? यहाँ से लिख के है वो। आप एक काम करेंगे, आप खुद निकालेंगे हाइजीन के रिलेटेड जो वर्ड्स इसमें आते हैं, आप वो खुद लिखेंगे रफ कॉपी पे नोट डाउन। जितने निकलेंगे, 5 निकले, 10 निकले, जितने निकलेंगे वो आप लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं लिखना है आपको। फिर मैं आपको बोलूंगी, आप वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, ठीक है? मैं आपको 6 मिनट्स दे रही हूँ, 6 मिनट्स में आप लोग ये करेंगे, फिर उसके बाद सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे। जल्दी कीजिए स्टार्ट। रफली लिखिए, मुझे नहीं जरूरत है पेन वो ये, आप रफली लिखिए, मुझे देखना है आप क्या करेंगे। हमें सिर्फ वर्ड लिखनी है। सिर्फ वर्ड्स बस, ये कुछ नहीं। इससे आपको आगे रखना है, इससे ढूंढने हैं वर्ड्स को, लिखने हैं, नोट डाउन करने हैं रफ कॉपी पे। जल्दी कीजिए, रफली लिखिए, जल्दी जल्दी। मुझे देखना है आपको आएंगे हाइजीन, जो आपने लेसन पढ़ा उसके रिलेटेड आपने क्या समझा, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं इसमें। एक तो मैंने यहीं से बोला कॉम। कॉम भी तो हम डेली करते हैं, वो भी तो हाइजीन में आ जाता है, क्लीनलीनेस में आ जाता है। कॉम भी तो डेली करना चाहिए। इसी तरह आप देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। बोलना मैम नहीं है, आप मैंने लिखिए। बोलना नहीं है, लिखिए सिर्फ, और जल्दी कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड। लिखा है सबने? नो मैम, मैं लिख रही हूँ।
मैम मैंने 11 निकाल। जिसने निकाले वो अभी सेंड नहीं करेगा, जब मैं बोलूंगी सेंड करने के लिए आप मुझे सेंड करेंगे वो, ठीक है? मैम पहले ये जो सिर्फ अल्फाबेट्स है वो हमें कॉपी पे उतारने हैं ना? नहीं 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 नहीं, आप इसी में से ढूंढो, फिर जो वर्ड निकलेगा वो लिखो कॉपी पे। मैम इसमें मैं टाइम निकालने की अल्फाबेट्स जरूरत लिख रही हूँ, मुझे लगा अल्फाबेट्स भी लिखने नहीं, हैं। अल्फाबेट्स नहीं लिखना है, सिर्फ इसी में ढूंढो, ये आगे रखो, फिर देखो कौन सा वर्ड आएगा, जो वर्ड आएगा वो रखो पे। जल्दी करो। दो मिनट से आपके पास 11:25 पे आप मुझे सब सेंड करेंगे, ठीक है? और मैं फिर होमवर्क एक दूंगी आप लोग को। मैम जी मैम जी जी। मैं निकाले 6। क्या? मैं 6 निकाले। जितने निकलेंगे आप देखो, मुझे नहीं पता, वो आप 11:25 पे सेंड करेंगे सब मुझे। 11:25 में स्क्रीन शेयर करना बंद करूंगी। मैम आप मुझे बता सकते हैं हमें कुल कितने निकालने हैं? मैंने 11 निकाले। देखिए अगर निकलेगा कोई और तो। इलेवन 25 हो गए। मैं स्क्रीन शेयर करना बंद कर रही हूँ, स्टॉप कर रही हूँ, आप लोग मुझे सेंड करेंगे, ठीक है? ओके हो मैम। गया सबका, हो गया सबका। मैम उरूज जहरा, मार्क मत कीजिए इस पर। मैम मेरे जितने निकले मैम मुझे मुझे 14 निकले। जिसको जितने निकले आप मुझे को सेंड करोगे, ठीक है? और मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे एक ये कर रही हूँ सेंड पिक्चर, तो आप वो बनाएंगे, आपका होमवर्क वही रहेगा, और कल मुझे आप दिखाएंगे, ठीक है? मैम बनाना किस पे है? रफ पे ही बना, 3 पेज अगर होगा उस पे बना, या ड्राइंग होगी उस पे बनाओ, ओके मैम। ठीक है? वो मैं बोलूंगी, वो मैं ग्रुप में मैसेज करूंगी। फिलहाल आप लोग मुझे ये लिख के दे दो जल्दी, और सेंड करो जल्दी। मैम मैंने 12 निकाले। मैम मैंने भी 12 निकाली। मैम आप कीजिए ना इसकी मैं क्या सेटिंग। निकाले? कीजिए जल्दी सेंड। किया सबने?
किस किस किसका है? तो आपने इतने ही क्यों निकाले हैं? यस मैम। आपने इतने क्यों निकाले हैं? मैम मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने हाजिम से कहा इसमें इतने ही क्यों निकाले हैं, इसमें तो बहुत है। हाँ मीस ने भी लिखा है, वेरी गुड। हेलो मैम। जी मैम आवाज नहीं आ रही है साफ। मोनिसा बशीर, आपने भी आधे ही निकाले इसमें जो इतने थे। ओके, अब मैं आपको होमवर्क सेंड कर रही हूँ ग्रुप, मैं होमवर्क सेंड कर रही हूँ ग्रुप में, आप लोग सब ध्यान रखिएगा क्या बनाना है, ठीक है? ओके मैम। मैम कीजिए होमवर्क सेंड। ये आप बनाएंगे आज, ये क्लीनलीनेस ऑब्जेक्ट्स है जिसकी वजह से हम क्लीन रहते हैं, तो आप ये बनाएंगे, ठीक है? मैंने आप लोगों को सेंड किया है। वेरी रफ कॉपी पे प्लेन पेज पे या ड्राइंग पे आप बना सकते हो। अगर ड्राइंग ड्राइंग पे बनाना है कि ड्राइंग का एक पेज निकाला है उस पे बनाना है। ड्राइंग का एक पेज मैम निकालोगे हमें और होता है ना इसको भी हमें है ना साइंस कॉपी, उसमें भी होता है ना हमें एक पेज प्लेन, उस पे नहीं हाँ, तो बनाना है। उसमें भी आप सब बना सकते हो, लेकिन उसी लेसन में जो हाइजीन वाला लेसन है उसी में, ठीक है? ओके मैम। ओके चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।